लेखक की ओर से। सभी चेतन प्राणियों में केवल मनुष्य को ही बुद्धि और विवेक शक्ति प्राप्त है। अतः अपने विषय में जानने, संसार के रहस्यों को समझने और मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा करने के संबंध में हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति मंद या तीव्र रूप में बनी ही रहती है। ऐसा करने के लिए यह जानने से हमें बहुत सहायता मिलती है कि पूर्वी तथा पश्चिमी जगत के महान संत महात्माओं तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त सत्पुरुषों ने इन विषयों के संबंध में विशेष रूप से शाश्वत सत्य तथा उसका साक्षात्कार करने के मार्ग के संबंध में क्या कहा है। निसंदेह गौतम बुद्ध इस संसार में प्रकट होने वाले महान गुरुओं में से एक हैं। वे सत्य के लिए अपनी सच्ची खोज और अथक प्रयासों के साथ साथ नैतिक दृढ़ता तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही निर्वाण प्राप्ति के बाद उन्होंने लोगों के कल्याण और सुख के लिए अपने उपदेश का प्रसार करने का जो पावन संकल्प किया, उसे भी सारा संसार जानता है। महात्मा बुद्ध ने 2500 से भी अधिक वर्ष पहले अपने धर्म यानी उपदेश की स्थापना की थी, परंतु उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य अभी भी प्रसिद्ध हैं और उनका उपदेश उनके असंख्य अनुयायियों और श्रद्धालु भक्तों के हृदय में आज भी जीवंत है। प्रेम तथा करुणा की नींव पर लोगों के परम हित के उद्देश्य से महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित किए गए धर्म की लंबी अवधि की तुलना में बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं महाराजाओं द्वारा अपनी ताकत और अस्त्र शस्त्र के बल पर खड़े किए गए राज्य और साम्राज्य बहुत कम समय तक टिके रह सके। राजाओं महाराजाओं का जीवन तो अपने लिए धन, बल और महत्व बढ़ाने के लिए ही होता है, जबकि संत महात्मा और निर्वाण प्राप्त महापुरुष अपना आपा भाव मिटाकर केवल दूसरों के लिए ही जीवन धारण करते हैं। राजा महाराजा आते हैं और थोड़ी देर की शान शौकत तथा प्रसिद्धि के बाद विस्मृति के अंधेरे में खो जाते हैं, जबकि संत महात्मा अज्ञानता और दुख में पड़े हुए असंख्य लोगों को अमरत्व का मार्ग दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। महात्मा बुद्ध उन साधारण मनुष्यों जैसे नहीं माने जाते जो इस संसार में कुछ समय के लिए आते हैं और फिर बिना अपनी कोई छाप छोड़े संसार से चले जाते हैं। सभी बुद्ध या संत महात्मा ज्ञान तथा करुणा के प्रकाश पुंज होते हैं, जो अनादिकाल से एक के बाद एक इस संसार में आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। गौतम बुद्ध स्वयं भी पहले हो चुके बुद्ध महात्माओं का हवाला देते हुए अपने विषय में कहते हैं कि उन्होंने भी उन बुद्धों के ही समान सत्य का साक्षात्कार किया है तथा उस तक पहुंचने के मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है, जैसा कि पहले के बुद्ध महात्मा करते आए हैं। जिसने निर्वाण अथवा बुद्धत्व की सर्वव्यापी और अमर अवस्था को प्राप्त किया है, उस महात्मा के उपदेश को ही बौद्ध धर्म कहते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक सर्वव्यापी उपदेश है जिसमें सबके लिए आकर्षण है। अपने लंबे इतिहास के दौरान बौद्ध धर्म की कई शाखाएं और उपशाखाएं विकसित हुईं। इसका साहित्य, जिसमें मूल ग्रंथ तथा व्याख्यात्मक और सुव्यवस्थित रचनाएं शामिल हैं, विशाल और विविध हैं। यह धार्मिक साहित्य संसार की कई भाषाओं जैसे कि पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती एवं अन्य भाषाओं में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं में भी इन ग्रंथों के अनुवाद और स्वतंत्र रचनाएं उपलब्ध हैं। अलग अलग चरणों में
बौद्ध धर्म के गौरव और महिमा का तथा इसके महान प्रसार का अध्ययन करना एक सराहनीय प्रयास हो सकता है। परंतु इस छोटी सी ऑडियो पुस्तक में हम बौद्ध धर्म के अनेक शाखाओं के विशाल साहित्य का अध्ययन करके इसके सार तत्व तथा इसके वास्तविक स्वरूप को सामने रखने का और इसके प्रमुख नैतिक और आध्यात्मिक उपदेश को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म स्पष्ट करता है कि मनुष्य का परम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना अर्थात जीवन के सर्वाधिक गहरे आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बौद्ध धर्म में पवित्र नैतिक जीवन अपनाने, एक सुयोग्य सद्गुरु के मार्गदर्शन में पूरी लगन से आंतरिक अभ्यास करने और बुद्धि तथा शब्दों से परे के मंडलों तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करने पर बल दिया गया है। यह वास्तव में मानव जाति के ज्ञान की विरासत का सार है, जिस पर पूरे विश्व के कई प्रसिद्ध संत महात्माओं ने बल दिया है। हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक था। वे तत्व मीमांसा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राय नहीं देते थे, वे उन्हें टाल दिया करते थे। वे समझते थे कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर बुद्धि द्वारा नहीं समझे जा सकते और सीमित ज्ञान रखने वाले प्रश्नकर्ता के लिए उनका कोई महत्व नहीं होगा। अतः उन्होंने अज्ञानता तथा दुख की विश्वव्यापी समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें निर्वाण प्राप्ति तथा समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। इस पुस्तक को लिखते समय महात्मा बुद्ध के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ बौद्ध धर्म की कोई नई व्याख्या करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि बौद्ध धर्म के एक आध्यात्मिक पक्ष को एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह ऑडियो पुस्तक प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों पर आधारित है। बौद्ध साहित्य के विशाल भंडार से वैसी सामग्रियों का यहाँ उपयोग किया गया है जिनका बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों, विशेषकर पाली धर्म साहित्य के आरंभिक ग्रंथों से सीधा संबंध है या जिनकी ओर ये संकेत करते हैं। बौद्ध धर्म के आरंभिक स्वरूप के समर्थक और परिपूरक परवर्ती धर्म ग्रंथों और आलेखों का भी यहाँ आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया है। मूल रूप से पाली और संस्कृत के धर्म ग्रंथों में से लिए गए उद्धरण संदर्भ सूची में शामिल अंग्रेजी अनुवादों के अनुरूप ही हैं। स्पष्टीकरण के लिए अथवा लेखक द्वारा अनुवाद को मूल भाषा के अधिक अनुरूप बनाने के लिए कहीं-कहीं अनुवाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। हमारे आधुनिक उच्च तकनीकी समाज में आध्यात्मिक ज्ञान और इसके अभ्यास की जीवंत परंपरा अब काफी हद तक खत्म होती जा रही है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो समय की कसौटी पर खरे सिद्ध होने वाले महात्मा बुद्ध के उपदेश की ओर ध्यान देंगे और उसे अपनाना चाहेंगे। महात्मा बुद्ध ने ठीक इसी विचार को ध्यान में रखते हुए अपने उपदेश का प्रचार करने का संकल्प किया। संसार में कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनकी दृष्टि केवल थोड़ी सी धुंधली है। सत्य का ज्ञान न होने के कारण वे मुरझाए हुए हैं। अगर उन्हें उपदेश दिया जाए तो उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाएगा। आशा है कि यह ऑडियो पुस्तक परमार्थ के जिज्ञासुओं और साधकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और साधारण श्रोता भी इससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे। K.N. उपाध्याय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर और अध्यक्ष दर्शन विभाग, हवाई विश्वविद्यालय, अमेरिका।